ख्वातीन और हज़रात, आज से 74 साल पहले अमेरिका में एक रेस्टोरेंट का जन्म हुआ जिसकी 2 प्रोडक्ट्स बहुत हिट थी। एक डोनट जिसकी कीमत थी 5 सेंट और दूसरी थी कॉफ़ी जिसका कप 10 सेंट का था। जैसे जैसे वक्त गुजरा उनके डोनट्स और कॉफ़ी इतने मशहूर हो गए कि एक रेस्टोरेंट से शुरू होने वाला सिलसिला हज़ारों फ्रेंचाइजेस तक पहुंच गया। जी, हम बात कर रहे हैं डंकिन डोनट्स की, जिसकी आज दुनिया भर में 13,000 से ज़ायद फ्रेंचाइजेस हैं। लेकिन हमारी अभी कोई फ्रेंचाइज नहीं, यही एक चैनल है एक्सप्लेनर उर्दू। बस आप इसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, डंकिन डोनट्स उन कंपनीज में से एक है जिनकी किस्मत का सितारा जब से आसमान पर आया है तभी से चमक रहा है। डंकिन डोनट्स की दुनिया भर में 13,000 से ज़ायद फ्रेंचाइजेस हैं। उसका रेवेन्यू 10 अरब डॉलर के करीब है। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी डोनट शॉप है। लेकिन डंकिन डोनट्स इतनी कामयाब कैसे हुई? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू हुआ 1948 में और इसको शुरू करने वाले का नाम था बिल रोजनबर्ग, जिनकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है। बिल रोजनबर्ग सिर्फ 8 जमातें पास थे। क्योंकि उनका अपना ताल्लुक वर्किंग क्लास से था, इसलिए उन्हें उन लोगों की बहुत फिक्र थी। बिल ने उन फैक्ट्री मुलाजिमीन को फोकस किया जिनके पास कैफेटेरिया की सहूलत मौजूद नहीं थी। बिल ने उन मुलाजिमीन को स्नैक्स की फराहमी शुरू की। उन्होंने नोटिस किया कि सबसे ज्यादा कॉफी और डोनट्स को ही पसंद किया जा रहा है और इसमें मार्जिन भी अच्छा है। तो उन्होंने 1948 में उन्हीं 2 आइटम्स को लेकर मैसाचुसेट्स में एक रेस्टोरेंट खोला। ठीक 2 साल बाद यानी 1950 में उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम डंकिन डोनट्स रख दिया। ताहम अब इसका नाम सिर्फ डंकिन रह गया है, लेकिन इसके बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। दोस्तों, जब डंकिन डोनट्स ने लोगों को अपना बनाना शुरू किया तो उनके पास 52 किस्म के डोनट्स मिलते थे। जब उनकी मकबूलियत बढ़ी तो उन्होंने भी काम को बढ़ाने का प्लान बना लिया। 1955 तक 5 नई ब्रांचेस खोल ली गयी, लेकिन नई ब्रांच खोलने में बहुत सारा पैसा भी चाहिए था और जगह के मसाइल अलग। तो डंकिन डोनट्स ने ये काम खुद करने की बजाय फ्रेंचाइज सिस्टम शुरू कर दिया। 1955 में ही डंकिन डोनट्स की पहली फ्रेंचाइज खुल गई। ये स्टेप उनके लिए इतना फायदेमंद हुआ कि ब्रांड की बल्ले बल्ले हो गई। अगले 8 साल में यानी 1963 तक उनकी 100 फ्रेंचाइजेस खुल गई। 1970 में जापान में पहली इंटरनेशनल फ्रेंचाइज खोली गई। 1979 तक डंकिन डोनट्स फ्रेंचाइज की तादाद 1000 क्रॉस कर गई। आज सिर्फ अमेरिका में डंकिन डोनट्स की 10,000 से ज़ायद फ्रेंचाइजेस हैं। और एक मजे की बात बताएं, डंकिन डोनट्स की सारी ब्रांचेस फ्रेंचाइज सिस्टम के तहत चल रही हैं। कंपनी ओन्ड एक भी नहीं है। डंकिन डोनट्स की इंतजामिया हर फ्रेंचाइज से सेल्स पर एक खास परसेंटेज देती है। दोस्तों, 1980 की दहाई में पहुंचे तो डंकिन डोनट्स की एक एड कैंपेन फ्रेड द बेकर बहुत कामयाब हुई। फ्रेड द बेकर हर वक्त डोनट बना कर थक जाता था। इसका मतलब ये निकलता था कि यहाँ हर वक्त फ्रेश डोनट मिलते हैं और यही इमेज वो दुनिया तक पहुँचाना चाहते थे। अमेरिका में एक और डोनट का बहुत बड़ा ब्रांड था, मिस्टर डोनट्स, जो कि बिल रोजनबर्ग के दोस्त का ही था। तो 1990 की दहाई में मिस्टर डोनट्स भी डंकिन डोनट्स में मर्ज हो गया, जिससे डंकिन डोनट्स की सेल में कई गुना इजाफा देखने में आया। दोस्तों, अभी तक हम सिर्फ डोनट्स का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब आते हैं कॉफी पर, जहां असल जंग है। और ये जंग है स्टारबक्स के साथ। वैसे स्टारबक्स पर हमारी अलग से वीडियो मौजूद है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। दोस्तों, डंकिन का अब सारा ध्यान कॉफी पर है। यूं कहिए कि उन्होंने अब सारा पैसा कॉफी पर लगा दिया है। इंतजामिया ने $100 मिलियन की नई इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ कॉफी की वॉर में ऊपर आने के लिए। आज अगर आप किसी डंकिन फ्रेंचाइज पर जाएं तो आपको वहां कॉफी की ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगी और डोनट्स की कम, जो कि कुछ साल पहले बिल्कुल उलट था। अच्छा, यहाँ आप शायद हैरान हो रहे होंगे कि हम अब डंकिन डोनट्स के बजाय सिर्फ डंकिन ही क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 2019 में डंकिन डोनट्स ने अपने नाम से डोनट्स हटा दिया और खाली डंकिन कर दिया। डंकिन इंतजामिया का मानना है कि वो मार्केट में कॉफी प्लेयर के रूप में आना चाहते हैं और इस काम के लिए उन्होंने 52 में से 30 डोनट आइटम्स को खैर बात कह दिया है। डंकिन ने 2018 में अपनी नई एस्प्रेसो रेंज भी मुतारिफ कराई। कंपनी के सीईओ के मुताबिक एस्प्रेसो ही अब कंपनी की इस लॉन्ग टर्म तरक्की में फ्यूल भरेगी। दोस्तों, डंकिन ने नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी को नया रंग दिया है। उन्होंने न सिर्फ नाम बदला है बल्कि स्टोर का डिजाइन और मेन्यू भी बदला है। ये सब करने से उनके कस्टमर्स में इजाफा हुआ है, क्योंकि डंकिन का कस्टमर लॉयल है। अमेरिका में कंज्यूमर लॉयल्टी इंडेक्स पर डंकिन का पहला नंबर है और ये कस्टमर लॉयल्टी ही है जो किसी भी ब्रांड को फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है। आप बताइए, आपने कभी डंकिन का डोनट और कॉफी एंजॉय की है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।